आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद कर सकते हो? मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा कि नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूं, पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं कर दी उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं, कभी मुख्यमंत्री से पूछेगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। जयंत चौधरी जी का जो सम्मान है, पहले चुनाव से हमारे साथ हैं और लगातार समाजवादी पार्टी उनको वही सम्मान देती रहेगी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि किसान इस बार समर्थन कर रहा है गठबंधन का, और किसान ये महसूस कर रहा है कि उसके मान सम्मान का चुनाव है। क्या लोग भूल जाएंगे वो जीप चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर जिनकी जान चली गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है कुछ? इसीलिए मैंने कहा ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति है, उनके हर भाषण में नकारात्मक देखोगे आप। लेकिन इस गठबंधन के साथ उम्मीद है कि किसानों की सिंचाई माफ होगी, हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होगी और बिजली घरेलू माफ होगी, किसानों का 15 दिन में भुगतान होगा। मुझे याद है जिस समय संकट था, पेमेंट नहीं हो पा रहा था, बजट से पैसा दिया गया था, 2000 करोड़ रुपया किसानों को बांटा गया था। आने वाले समय में तय किया है कि चाहे फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़े, फार्मर्स के लिए कहीं से फंड अलग से रखा जाए जिससे कि किसानों को धरना न देना पड़े, ये व्यवस्था लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कौन कह रहा? अरे तुम लगा दो टीका, कौन कह रहा है? मैं तो कहूंगा केशव प्रसाद जी आए, हमें जीत का टीका लगा दें आके। हैं? ये देखिए वो कंफ्यूज हैं। जब से हमारी और जयंत चौधरी जी की केमिस्ट्री बेहतर हुई है, और केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन, और जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, उनका राजनीतिक पलायन उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। ये भाईचारा का चुनाव होने जा रहा है। सब एकता पसंद कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को पसंद कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां न बतानी पड़ जाएं, इसलिए जानबूझ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इनका सवाल फिर मैं आपका ले। पूछिए। जी 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 जी। मैं कई बार देखता हूं नौजवानों को अपनी नौकरी को लेकर के या खेल में कहीं न कहीं प्रतिभागी के रूप में शामिल होने के लिए देखता हूं, सड़क में, खेत में या जहां भी टेम्परेरी व्यवस्था कर लेते हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को भरोसा दिलाता हूं
जिस समय नेताजी ने शुरू किया था यश भारती सम्मान और लगातार खिलाड़ियों को दे रहे थे, उनका भोजन, पौष्टिक आहार बढ़ाना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि वेस्टर्न यूपी में बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं खेल में और खेल में रुचि रखते हैं। आने वाले समय में अगर हमें ब्लॉक स्तर से नीचे भी जाना पड़ा दौड़ने के लिए और सुविधाएं देने के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, बागपत में सुखिंदर तोमर अर्जुन अवार्डी प्लेयर थे। एक बार उन्होंने कहा कि उनके गांव में बहुत से बड़े खिलाड़ी हैं, वो चाहते हैं कि एक स्टेडियम बन जाए। उसी समय सरकार ने फैसला लिया, आप पता करिए, वहां पर स्पोर्ट्स को लेकर और खासकर कुश्ती को लेकर के एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। आने वाले समय में वेस्टर्न यूपी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा काम होगा और प्रायोरिटी पे काम करके समाजवादी पार्टी दिखाएगी। एक मिनट का खत्म हो जाए फिर मैं कब बता दूंगा कानून व्यवस्था। अगर मैं ठीक है, मैं पत्रकार साथी का सुझाव है, क्योंकि मैं मैनिफेस्टो में ये चीज लाना चाहता था, लेकिन क्योंकि आप शामली में सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि बच्चों के पास बहुत अच्छे शूज नहीं होते हैं और क्योंकि वो बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, उनके पास कोई एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए भी कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं होता है, तो वो जो प्रयास करके अपने ही से सीखते हैं। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि गांव स्तर पे भी अगर हमें रनिंग ट्रैक देना पड़ा, लेकिन उसमें जमीन की थोड़ा सा मदद, सहयोग अगर ग्राम वाले करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। अगर अच्छे रनिंग ट्रैक उपलब्ध करा दें गांव स्तर पे तो कराने का काम करेंगे। अरे ऐसे तो किसी का सवाल नहीं सुन पाएंगे। क्या चीज? जोगी जी कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में दंगाइयों को साथ देते थे, तमंचे की फैक्ट्री बनती थी और डेवलपमेंट के नाम पे बता रहे हैं कि डिफेंस कॉरिडोर बनाया है और दोबारा जेवर एयरपोर्ट की बात की। सर अब तमाम देखिए फैक्ट्री पकड़ी जा रही है हथियारों की अभी भी, और ये पहले कहते थे पहले अखिलेश जी के राज में। अरे मैं आपको बताऊं, फैक्ट्री नहीं, न जाने कितनी शराब पकड़ी जा रही है। अभी रायबरेली में कितने लोग जान चली गई, और जितना भी शराब का ये गैर कानूनी काम हो रहा है सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। और आप पत्रकार साथियों सब जानते होंगे कौन कौन इसमें शामिल है। क्या नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़े पैमाने पे धाराएं लगी थीं और डिप्टी सीएम पे भी लगी थीं। दोनों पे जितने मुकदमे थे इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं बने हुए हैं। जहां तक समीक्षा का सवाल है, मुख्यमंत्री जी पर गंभीर धाराएं हैं। अगर कोई दरखास्त देगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अब आप समझ लो, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जिन अधिकारियों से काम लेती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन अधिकारियों से काम लेती है उन्हें सम्मान दिया जाता है। ये जो हमारी दोनों की केमिस्ट्री है, इससे अनर्ग बातें कर रहे हैं वो। अच्छा ये बताइए,
नहीं नहीं नहीं, ये हमारा साथी पोर्टल के हो गए। अच्छा, दैनिक जागरण तो हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि विकास कितना का है। मैं तो चाहूंगा कि जितना विकास समाजवादियों ने किया आज भी वो काम दिखाई दे रहा होगा। जहां जो सब स्टेशन हैं, अरे रुक जा भाई, जो चाहे वो बिजली के सब स्टेशन बनने हो, फीडर सेपरेशन होना हो, सबसे ज्यादा हुआ। आसपास के जितने भी फोर लेनिंग का कर सकते थे, जहां सहयोग सरकार से मिलना था वो भी दिया, प्लस फोर लेनिंग को भी बढ़ाया। जो आज बिजली मिल रही है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो बिजली आज उत्तर प्रदेश को मिल रही है, ये सब की सब समाजवादी सरकार या पुरानी सरकारों की बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनिट बिजली भी नहीं बनाई, उन्होंने केवल बिल ज्यादा जनता को दिए हैं। आखिरी सवाल हमारे चुप बैठे पत्रकार साथी का। एक मिनट उनका ले लें। उनका कौन सा वार है? यादव परिवार के खिलाफ संयुक्त आपने गांधी परिवार को अपना प्रत्याशी है। अच्छा, गन्ना को क्यों नहीं बढ़ाएंगे? गन्ना को क्यों नहीं किसानों को खुशहाल बनाएंगे? किसानों को खुशहाल बनाने के लिए, लगातार उनकी मदद करने के लिए, आर्थिक रूप से मदद करने के लिए गन्ने की कीमत बढ़ेगी। और जब भी समाजवादी आए होंगे तो गन्ने की कीमत बढ़ी होगी। ये देखिए, ये यहां से उत्तराखंड कितनी दूर है? उत्तराखंड कितना दूर है यहां से? 80 किलोमीटर। जो लोग ये बात कर रहे हैं, कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए, उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा गांव खाली हैं। 1000 गांव खाली हैं। बाकायदा बीजेपी की सरकार ने कमीशन बनाया, आयोग बनाया जानकारी करने के लिए कि आखिरकार गांव क्यों खाली हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी 5 साल सरकार रही, 1000 गांव खाली हैं, लाखों लोग वहां से पलायन कर गए। क्या उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी? कैराना से लखनऊ पहुंचने के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा, जो कम समय में पहुंच जाओ। मैंने अच्छा, आखिरी घोषणा आखिरी बात फिर हम लोग जा रहे हैं। मैंने जिस समय आरएलडी और समाजवादी पार्टी के मिलकर के सांसद को जिताया था, उस समय मैंने ये कहा था कि इस हिस्से में जोड़ने के लिए अगर एक्सप्रेसवे बनाना पड़ेगा तो चलो, बीजेपी वालों ने गंगा एक्सप्रेसवे तो शुरू किया है, लेकिन बनाएंगे हम ही लोग। और इस हिस्से को आपसे जल्दी लखनऊ पहुंच जाए, 5 घंटे से ज्यादा समय न लगे, ऐसा एक्सप्रेसवे बनाएंगे जिससे आपकी लखनऊ की दूरी कम हो जाए। एक मिनट पूछिए, क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जाटों के नेता हैं, भाजपा की करते हैं, लेकिन टिकट मुसलमानों को देते हैं। अरे ये कोई उनकी कही गई बात पे मैं क्या जवाब दूं? और वो विद्वान आदमी है दिल्ली वाले, मैं क्या उनका जवाब दूं? हम देते हैं टिकट, जिसकी भागीदारी होनी चाहिए, सब वर्गों को हमने टिकट दिया। अगर आप गठबंधन के प्रत्याशियों को देखोगे, सभी जाति के लोगों को मौका मिला। नहीं, आपने लखनऊ, एक मिनट, मैं एक बार कहूं, पत्रकार साथी भाई, ये बताओ, पति पत्नी की टिकट क्यों काट दी? भाई ये हमसे टिकट पूछ रहे, हमने किसी को क्यों टिकट दे दी? भाई ये बताओ, जो रात भर लोगों को सोने नहीं देता, नहीं, वो बात नहीं है, झगड़े वाली बात नहीं है। जो एक व्यक्ति रात भर किसी नेता को सोने नहीं देता था, कभी किसी घर, कभी किसी घर, और नेताओं को तोड़ता था,
भाई बीजेपी के लोग बताएं, पति पत्नी को क्यों घर बैठा दिया? कम से कम दोनों की मिलाप करा दें आप। चलिए, जयंत हमारे साथ होंगे।